बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टूडेंट्स एंड सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं उसके बारे में पोस्ट की डिटेल देखेंगे हम और देखेंगे कि इसके लिए हमने अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा मसला पेश आ रहा था कुछ पॉइंट्स पर। वैसे तो ये इजी है अप्लाई करना, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर उनको मसला आ रहा था। तो देखेंगे हम स्टेप वाइज के क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं तो रीडर की पोस्ट है जिसका स्केल 14 है, BPS 14, और एज लिमिट 18 to 25 मांगी गई है और क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट मांगी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपने 14 ईयर्स एजुकेशन किया है तो तब भी आप एलिजिबल हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है यहाँ पर। और पंजाब की 8 सीट्स हैं, सिंध की 10 सीट्स हैं, KPK की हमारे पास 3 सीट्स हैं। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट है, इसकी भी आप क्वालिफ़िकेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा और ये सीट्स भी देख लीजिएगा। और LDC है, ड्राइवर की पोस्ट हैं, नायब कासिब की पोस्ट हैं, चौकीदार की पोस्ट हैं और स्वीपर की पोस्ट हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं रीडर, स्टेनोटाइपिस्ट या LDC के लिए, तो फिर तो आपको सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है, सिर्फ ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना है। लेकिन अगर आप नीचे सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इनकी वेबसाइट से इनका फॉर्म डाउनलोड करना है और फिर आपको यहाँ पर इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपने पोस्ट करना है। ये सेक्शन ऑफिसर एडमिन 5, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, रूम नंबर 333, R ब्लॉक, पाक सेक्रेटेरिएट, इस्लामाबाद। तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। तो आपने अपना वेब ब्राउज़र ऑन करना है और इनकी वेबसाइट जो है molaw.government.pk ये टाइप करके आपने एंटर करना है। तो जब इनका पेज ओपन होगा तो ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये राइट पर एंड पे जॉब्स की एक हेडिंग है, या आप ऊपर से भी इसको ऊपर से भी एक्सेस कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली जॉब्स को क्लिक करें। अच्छा, तो ये हमारे पास पेज खुल जाएगा। अब अगर आप इनका एडवर्टाइजमेंट फुल पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, सारी डिटेल है। और अगर आपने ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रीडर पोस्ट के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए या LDC के लिए, तो आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट भी गिवन है, 6 फरवरी 2021 इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो हम ऑनलाइन अप्लाई को पहले देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है। लेट से मैं रीडर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पर कोई भी, मैं ये फ़र्ज़ी नेम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे CNIC लिखना है आपने कुछ भी। डोमिसाइल अपना सेलेक्ट करना है, पंजाब के हैं, KPK के हैं, कहाँ कर हैं। KPK में आप जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा एबटाबाद है, क्या है, जो भी है आपने अपना पुट करना है। नेशनैलिटी आपने अपनी डालनी है, मेल है, फीमेल है, उस पर क्लिक करना है। अच्छा, कोटा, आप डिसेबल पर्सन हैं, आप विमेन हैं या माइनॉरिटी हैं, अगर इनमें से कोई हैं तो इन तीनों में से कोई सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो आप नन पे क्लिक कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इधर से आप सिलेक्ट कर लीजिए वही। अच्छा, एज रिलैक्सेशन, तो इन जॉब्स की एज लिमिट थी 18 to 25। अगर आप इस लिमिट में आ रहे हैं तो आप नो कर दें, और अगर आप अवर एज हैं, इससे थोड़े आपकी एज ज़्यादा है, तो आप एज रिलैक्सेशन क्लेम को यस कर सकते हैं। और रिलीजन आपने अपना यहाँ पर रिलीजन लिख देना है, इस्लाम है या जो भी है आपका। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल अपनी यहाँ पर डालनी है। पोस्टल एड्रेस, जो आपका भी जहाँ पर रह रहे हैं वो वाला एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। ये ऐड करके आप ऐड पे क्लिक कर दें तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फ़िल हो जाएगी। इसके बाद है एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपने सिंपली अपनी डिग्री का नाम लिखना है जो आपने किया हुआ है। लेट से आपने की हुई है BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। पासिंग ईयर जो भी है 2018 है, 19 है, 17 है, जो भी है वो लिख देनी है। यूनिवर्सिटी आपकी जो सी भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ग्रेड, डिवीज़न और CGPA। ग्रेड आपका क्या था, लेट से A था, डिवीज़न आपकी फर्स्ट थी, CGPA आपका क्या था, 3.4 था, 3.5 था, जो भी था वो आपने लिखकर सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना है।
तो ये दूसरा एजुकेशनल डिटेल्स का भी सिंपल सा कॉलम है जो कि ईज़िली फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस डिटेल मांगी गई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कुछ स्टूडेंट्स को, जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर कॉमा सेपरेटेड। तो वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपने एक से ज़्यादा जॉब्स की हुई हैं, एक से ज़्यादा जगहों का एक्सपीरियंस है, तो आपने डिपार्टमेंट नेम लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब रिसेंटली जो सबसे रिसेंटली आपने जॉब की है वो सबसे ऊपर लिखनी है, उसके बाद जो उनसी की हुई थी उससे पहले जो की हुई थी वो आपने सेकंड पे लिखनी है, लेकिन कॉमे पे सेपरेट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने OGDCL में इंटर्नशिप की थी, तो मैं ये लिख कर, ये मेरी सबसे अगर रीसेंट जॉब है तो मैं ये लिखकर कॉमा डाल दूँगा। और उससे पहले अगर मैंने कहीं और की हुई थी, लेट से मैंने किसी स्कूल में की हुई थी, तो मैं उसका नाम लिख दूँगा। और उससे भी अगर पहले कोई और आपने जॉब की हुई थी, कहीं भी की हुई थी, लेट से किसी भी बैंक में की हुई थी, उसका आप नाम लिख दें जिसमें भी की है। तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे रीसेंट है वो सबसे पहले आपने लिखनी है एक्सपीरियंस में, जो उससे पहले आपने की थी वो सेकंड पे, जो सबसे पहले की थी वो सबसे लास्ट पर आएगी, और कॉमे से आपने सेपरेट करना है। तो ये मतलब था इसका। फिर डिजिग्नेशंस वो पूछ रहे हैं, डिजिग्नेशन भी वही करने हैं। OGDCL में आपने क्या काम किया था, लेट से मैं इंटर्न था तो मैं इंटर्न लिख दूंगा और कॉमा लिख के अब सेकंड की बारी आएगी। OGDCL के बाद आपने अलाइड स्कूल लिखा था, तो यहाँ पर भी सेकंड में उसकी डिजिग्नेशन आपने लिखनी है कॉमे के बाद। लेट से वहाँ पर आप थे जी इंटर्नी टीचर या कोई जो भी थे, आपने अपनी पोजीशन यहाँ वहाँ पर बता देनी है, ठीक है। और थर्ड जॉब लेट से मेरी बैंक की है, उससे पहले मैंने बैंक में जॉब की थी लेट से, तो जो भी आपकी जॉब थी लेट से ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर की थी, तो जो भी की थी वो आपने इस तरह से टाइप कर देना है। तो ये मतलब था इसका कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस डालना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। सबसे पहले जो आपकी सबसे रीसेंट मोस्ट जॉब है वो उससे पहले जो आपने जॉब की थी देन वो कॉमे से आपने सेपरेट करना है, और उससे जो पहले की थी फिर वो डालनी है, और डेजिग्नेशन भी इसी तरह डालनी है। टाइप भी आपने सेलेक्ट करनी है कि भाई आपने रेगुलर थे, आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे, एड हॉक पे थे, जिस पे भी थे, और यहाँ पर ड्यूरेशन लिख देनी है कि इस ईयर से, इस मंथ से मैंने स्टार्ट किया था। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं, मतलब वो जॉब अब नहीं कर रहे, तो एंडिंग डेट भी आप डाल दें, ठीक है। और अगर आप अभी भी कंटिन्यू है तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं जॉब, तो यहाँ पर कोई डेट डालने की ज़रूरत नहीं है रीसेंट मोस्ट की। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि भाई ये OGDCL में मैं G&R लैब्स का इंटर्न था, या जो भी था, एक लाइन की अपनी जो आपने एजुकेशन डिटेल्स डाली है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और सिंपली आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पर आपके पास ऊपर ग्रीन बॉक्स में, ग्रीन कलर में आपके पास सक्सेसफुल सबमिशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, ये तो था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। इसी तरह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7 की जॉब के लिए, ड्राइवर के लिए, नायब कासिद या चौकीदार के लिए, तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। आपने उसी तरह यहाँ तक आना है और यहाँ पर ये जो परफॉर्मा लिखा हुआ है, डाउनलोड परफॉर्मा, इस पर क्लिक करना है तो परफॉर्मा आपके पास ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें अपने पास, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट करवा लें। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है, और इसको आप ज़रा गौर से पढ़िए। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 1 to 4 फॉर स्पेशल कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स फिल इन द ब्लॉक लेटर। तो आपने सारा कैपिटल में इसको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ़ द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नायब कासिद के लिए कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिखना है और कैपिटल में लिखना है। एप्लीकेंट नेम, अपना नाम आपने यहाँ पर लिखना है और सारा कैपिटल में लिखना है। फादर नेम, आपके वालिद साहब का नाम यहाँ पर, और सारा कैपिटल में लिखना है। फिर आपने अपना यहाँ पर CNIC नंबर लिखना है सारा इसमें, और प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, पंजाब का है, KPK का है, बलूचिस्तान का है, सिंध का है, जहाँ का भी है, आपने यहाँ पर अपना डोमिसाइल का प्रोविंस लिखना है, सूबा लिखना है, और यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट लिखना है। अगर पंजाब में रावलपिंडी का है, कहाँ का है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। नेशनलिटी, आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी पे टिक कर दें।
अगर कोई और है तो वो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं उस मुल्क का। जेंडर आप मेल हैं फ़ीमेल हैं जो भी आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोटा, अगर आप डिसेबल हैं या विमेन हैं या माइनॉरिटी हैं तो इन तीनों में से एक सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं है तो इन तीनों को ऐसे ही छोड़ दें, किसी को भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है। एज, आपकी एज क्या है जब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, जैसे कि 6 फरवरी है इस केस में, तो तब आपकी एज क्या है और ईयर्स में लिखनी है। सिर्फ आपने लिख देनी है आपकी 23 साल है, 24 साल है, 25 साल है, जो भी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। एज रिलैक्सेशन अगर आपने क्लेम की हुई है, अगर आप ज़्यादा हैं एज इससे थोड़ा और आप एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर रहे हैं तो आपने येस को क्लिक कर देना है। नहीं है तो अगर आप 18 से 25 साल के दरमियान में ही हैं तो आप यहाँ से नो कर दें। रिलीजन अपना लिखना है, इस्लाम है, जो भी है आपका रिलीजन वो आपने यहाँ पर लिख देना है। पोस्टल एड्रेस, इस टाइम आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ आपके पास पोस्ट रिसीव होगा वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। क्वालिफ़िकेशन, इधर क्वालिफ़िकेशन अपनी आपने ऐड करनी है। नेम ऑफ डिग्री आपने एफएससी की हुई है तो HSSC लिख दें, जो भी किया हुआ है आपने वो यहाँ पर लिख दें, जो आपकी डिग्री का नाम है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में की थी आपने, कौन से बोर्ड की से की थी, फेडरल बोर्ड से की थी, जिस बोर्ड से भी की थी वो बोर्ड आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। डिवीज़न आपकी क्या थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, जो भी थी। ग्रेड कितना था आपका। CGPA, अगर आपके CGPA में मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर आप अपना CGPA मेंशन कर सकते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर मैट्रिक लिख देना है, अगर आप उसके बाद आपकी डिग्री मैट्रिक की है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास की थी, बोर्ड कौन सा था, फेडरल बोर्ड था कौन सा था, डिवीज़न कौन सा था, ग्रेड कौन सा था। और CGPA में आप अपने मार्क्स लिख दें, मैट्रिक के यहाँ पर मार्क्स लिख दें आप अपने। अच्छा, एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर लिख दें। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन सी कंपनी, कौन से डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, जो भी है वो यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्जांपल OGDCL में OGDCL लिखा आपने। डिजिग्नेशन क्या थी, इंटर्न था तो इंटर्न लिख दी, मतलब क्या काम करते थे आप, वो यहाँ पर आपने लिख देना है। रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जिस पे भी थे वो यहाँ पर लिख देना है आपने। ड्यूरेशन कि कब आपने स्टार्ट की थी वो तारीख़, और अगर अभी तक कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें, और अगर अभी आप वो जॉब नहीं कर रहे हैं तो कब वो जॉब छोड़ी थी वो तारीख़ आपने यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पे डेट डालनी है जिस दिन आप ये फ़िल कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना साइन करके इस पते पे, ये जो नीचे लिखा हुआ है फैसल मलिक और नीचे डिटेल है, इस पे आपने इस फॉर्म को भेज देना है। तो ये थी इस जॉब की कंप्लीट डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।